हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था आइका साजो को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल में भाग रही थी और आखिरकार वो साजो से टकरा गई थी। साजो पूछता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, और वो उठता है और अंगड़ाइयां लेता है। आइका उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। साजो कहता है आज मैंने बहुत मेहनत वाला काम किया है। आइका कहती है हाँ मैंने देखा। साजो सोचता है आइका ने मुझे नोटिस किया, पर कब। आइका उसके क्लोज आती है और कहती है तुमसे तो पसीने की स्मेल आ रही है, तुमने बहुत मेहनत करी होगी। साजो सोचता है आइका को हुआ क्या है, आज ये मेरे बहुत क्लोज है। और वो पूछता है आज कुछ अच्छा हुआ है क्या, क्योंकि नॉर्मली तुम मेरे इतना पास नहीं आती। आइका थोड़ी पीछे हो जाती है और साजो सोचता है मुझे लगा ही था ये गलती से मेरे क्लोज आ गई थी। और आइका कहती है बहुत गर्मी लग रही है। साजो उसको देखता हुआ मन में बोलता है ये कितनी क्यूट है। और वो पूछता है तुम बहुत जल्दी में क्यों थी। आइका कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा। वो कहती है मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे पास भागते हुए आ रही थी। साजो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। आइका कहती है तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। साजो मन में कहता है मैं आइका को परेशान नहीं करना चाहता था। आइका कहती है हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। और साजो कहता है तुम और कितनी क्यूट हो सकती हो। आइका कहती है तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। साजो कहता है सॉरी मैं बहुत बिजी था। आइका कहती है हाँ मुझे पता है, तुमने मैसेज किया था तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के बारे में और मीना के बारे में। साजो कहता है मीना वाला इशू तुम्हारी वजह से सॉल्व हो गया, थैंक्स, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। आइका कहती है तुम दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा होगा। साजो कहता है परफेक्ट तो नहीं है, पर हमारा रिलेशनशिप बेटर जरूर हुआ है। आइका कहती है तुम्हारे लिए अच्छा है। साजो सोचता है बस इतना ही और कुछ नहीं पूछना इसे, शायद ये मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और साजो टॉपिक चेंज कर देता है। वो कहता है हम लास्ट टर्म की सेरेमनी के बाद आज मिल रहे हैं। वो पूछता है क्या तुम्हें टैन हुआ है। आइका कहती है हाँ मैं केई के साथ बीच पे गई थी। साजो कहता है याद आया, केई ने मुझे फोटो भेजी थी। आइका कहती है केई ने फोटो अनसेंड कर दी थी, पर तुम्हारे पास अब भी है। साजो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। आइका कहती है अपना फोन दो, और वो खुद ही फोन लेने लगती है। साजो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे आइका उसके बहुत क्लोज आ जाती है। वो एक दूसरे के गले लगने ही वाले थे और तभी वहाँ केई आ जाती है और आइका केई के गले लग जाती है। और अब साजो दोनों के लिए ड्रिंक लेने गया था। वो दोनों को ड्रिंक देता है और केई से कहता है तुम्हारा क्लब एक्टिविटी डेली होता है। केई कहती है डेली तो नहीं, पर वॉलीबॉल के मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइका कहती है केई अगले साल एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएगी। और केई साजो से पूछती है तुम्हें टैन हो गया है क्या। साजो बोलता है हाँ मैं बीच पे गया था। और वो फटाफट कहता है हाँ वो मैं पार्ट टाइम जॉब की वजह से इधर उधर घूमता रहता हूँ। केई कहती है तुम घबराए हुए लग रहे हो। साजो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे गिल्टी फील हो। केई कहती है ऐसा तो वही कहते हैं जो सच में गिल्टी होते हैं। साजो सोचता है ये तो पीछे ही पड़ गई है, मैं इन्हें उस लड़की के बारे में नहीं बता सकता जो मिडिल स्कूल की होकर कॉलेज की दिखती है। और आइका साजो को बैठने को कहती है और पूछती है तुम स्कूल क्यों आए हो। साजो कहता है कायदे ने मुझे स्कूल विजिट टूर के सेटअप के लिए हेल्प करने को कहा। केई कहती है क्यों। साजो कहता है इसके पीछे बहुत सारी वजह है। आइका कहती है तुम पे सब रिलाय करते हैं। साजो कहता है ऐसा नहीं है। वो बताता है इस टूर के लिए क्लास के अट्रैक्टिव बच्चों को ही पिक किया जाता है जिससे स्कूल वाले बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। केई कहती है तुम्हें कैसे पता। साजो कहता है रिन ने मुझे बताया। वो कहता है मैं खुश हूँ कि हमारी क्लास के टॉप 2 स्टूडेंट इसके लिए चुने गए। केई उससे कहती है सच में, मुझे तो लगता है सासाकी की जगह तुम आइका के साथ होना चाहते थे। आइका कहती है हाँ तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। साजो कहता है नहीं, मेरे जैसे लड़के के लिए ये इम्पॉसिबल है। आइका कहती है पर तुमने मीना की तो हेल्प कर दी। साजो कहता है वो तो बस हो गया और मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता था। केई कहते तुम्हारा जरूर इसमें कोई स्वार्थ होगा। वो साजो को छेड़ने लगती है। साजो कहता है मैं बस पार्ट टाइम जॉब की वजह से उससे बात कर रहा था। केई कहती है किसी को परेशान करना तुम्हारी पुरानी आदत है। साजो कहता है बस बहुत हुआ। आइका हंसती है और कहती है मीना को ज्यादा परेशान मत करना। साजो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं करूंगा। आइका कहती है तुम दोबारा स्कूल आओगे। साजो कहता है हाँ कुछ काम बचा है तो मुझे आना ही पड़ेगा। आइका साजो को टच करने वाली थी, पर वो उठती है और कहती है हम दोबारा मिलेंगे। वो कहती है स्कूल टूर के बाद हम एक साथ मजे करेंगे। और वो साजो और केई का फेस देखती है और कहती है तुम नहीं आना चाहते। और दोनों
हाँ करते हैं। और फिर साजो कहता है पर मुझे नहीं पता मैं कब फ्री होऊंगा, क्योंकि टूर के बाद सारा सामान जहाँ से उठाया है उसे वापस रखना भी होगा। केई कहती है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा वेट करते हुए तुम्हारी बुराई कर लेंगे। साजो कहता है अगर तुम्हें बुराई करनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक मुझे वापस करो, और वो उससे छीनने लगता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। आयका कहते हैं बस भी करो तुम दोनों। और अब स्टोर पे साजो मीना को बोलता है तो कल मिलते हैं। मीना कहती है कल तो तुम्हें स्कूल जाना है ना। साजो कहता है मैं तो भूल ही गया था, थैंक्स। और वो कहता है तुम्हें कल अकेले काम करना होगा, तुम कर लोगी ना। मीना कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साजो कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगा कि तुम पे डिपेंड किया जा सकता है। मीना कहती है मैं अभी उतनी काबिल नहीं हुई हूँ। और अब स्कूल विजिट टूर का टाइम आ गया था और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट मिडिल स्कूलर्स को वेलकम स्पीच दे रहा था और सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही थी। और साजो सोच रहा था जैसा एक्सपेक्टेड था सभी लड़कियां इसकी दीवानी हो चुकी है। इसके बाद आइका और सासाकी कुछ मिडिल स्कूलर्स को स्कूल का टूर देने वाले थे और इस ग्रुप में फूका सासाकी भी आई थी। और सासाकी कहता है किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक लड़की कहती है आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है। ये सुनकर सासाकी का फेस लाल हो जाता है और दूसरी लड़की कहती है ये तो लाल पड़ गया। और आइका कहती है हम बस क्लासमेट है और अब और पर्सनल क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हम आंसर नहीं देने वाले। और अब वो सबको स्कूल का टूर देते हैं और सासाकी आइका से पूछता है मैं आयरी से दोबारा मिलना चाहता हूँ। आइका कहती है आज नहीं। सासाकी उदास हो जाता है और अचानक से उससे पूछने के लिए सॉरी कहता है। और लड़कियां आइका से पूछती है आपने ये हाई स्कूल क्यों चुना। आइका कहती है यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ की यूनिफॉर्म भी क्यूट है इसीलिए। लड़कियां कहती है हाँ यूनिफॉर्म क्यूट है और ये स्कूल ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। आइका कहती है यहाँ पे मोरल और कमिटी डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है। लड़कियां कहती है कोई बात नहीं, हमें तो रिन सेनपाई बहुत अच्छी लगती है, वो हमारी एस्पिरेशन है। और वहीं पास में कुछ मिडिल स्कूलर्स आइजावा को परेशान कर रहे थे। वो पूछ रहे थे तुमने किस किया है ना, बताओ कब किया था। आइका वहाँ आ जाती है और कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। और लड़के आइका को देखकर कहते हैं ये कितनी क्यूट है, हम इसी स्कूल में एडमिशन लेंगे। आइका उन्हें घूरते हुए देख रही थी। वो कहती है इस स्कूल को तुम्हारे जैसे बच्चों की जरूरत नहीं है। एक लड़का कहता है पर हमने इस टूर के लिए बहुत मेहनत करी है। आइका कहती है हमने यहाँ आने को नहीं कहा, तुम खुद यहाँ आए हो। और अब आइका दोबारा अपने ग्रुप के साथ होती है और फूका सासाकी अपने दोस्तों से बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ साजो मुझे स्कूल दिखाए। उसकी फ्रेंड्स बोलती है तुम उसे फैंटासाइज कर रही हो। और ये सासाकी आइका से कहता है तुमने उन लड़कों को अच्छे से हैंडल किया। और अब सब आगे बढ़ने लगते हैं और जिन लड़कों को आइका ने डराया था वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं हम इस स्कूल में आना चाहते हैं। आइका कहती है ठीक है अपना बेस्ट ट्राई करना। और तभी उन्हें साजो दिखता है और फूका सासाकी उसे देखकर उसे बुलाने लगती है और उसकी तरफ भागते हुए जाती है। साजो देखता है दोनों सासाकी और आइका उसकी तरफ आ रहे थे। वो कहता है लगता है बुरा होने वाला है। फूका सासाकी उसके पास आकर कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं तुमसे मिल पाऊंगी। वो बताती है ये दोनों सेनपाई मुझे स्कूल दिखा रहे थे। और लड़कियां आकर कहती है ये तो वही साजो है जिसकी तुम बात करती रहती हो। फूका सासाकी कहती है इस जगह पे ऐसी बातें मत बोलो। साजो कहता है कैसे साजो की बात कर रही हो। लड़कियां बताती है जो फूका को सिखाता है, बोलने में अच्छा है और प्यार से बात करता है। आइका और सासाकी दोनों हैरान हो जाते हैं। लड़कियां कहती है शादी के बाद इसका ख्याल रखना। और फूका सासाकी अपने दोस्तों को साइड में लेकर चली जाती है और ये सासाकी समझ जाता है अब साजो पे पहाड़ टूटने वाला है। वो साजो को गुड लक कहकर वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लेता है और साजो डरता हुआ आइका को हेलो बोलता है। आइका उसका हाथ पकड़ के उसे केई के पास लेकर जाती है और वो केई को सब कुछ बता देती है। केई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तो बिजी होने से तुम्हारा मतलब इन सब चीजों से था, तुम मजे कर रहे थे। साजो कहता है मैं मजे नहीं कर रहा था पर हाँ बहुत सारी चीजें हुई है। केई कहती है कैसी चीजें। साजो कहता है ऐसे घटिया सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। आइका कहती है और उस स्विम सूट वाली फोटो का क्या। साजो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। और अब साजो उन्हें सारी स्टोरी बता देता है और आइका कहती है अपना फोन दो। साजो कहता है मैंने सब बता तो दिया, अब तुम्हें फोन क्यों चाहिए। आइका कहती है वो और ये मैटर अलग है। साजो कहता है मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें उस फोटो को डिलीट नहीं करने दूंगा, मैं उस फोटो को डेली देखता हूँ। आइका कहती है इसीलिए मैं उसे डिलीट करना चाहती हूँ। केई साजो से कहती है तुम इस मामले में बहुत सीरियस हो। और आइका कहती है अब तुम्हें हमारे साथ भी टाइम बिताना होगा, पर अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। साजो कहता है मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलना। आइका कहती है मैंने कहा तुम्हें हमारे साथ भी टाइम बिताना होगा। साजो को बिलीव नहीं हो रहा था। आइका कहती है अगर तुम्हारे पास दूसरों के लिए टाइम है तो हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो, क्या तुम नहीं चाहते। साजो कहता है नहीं नहीं मैं चाहता हूँ।
और अगले सीन में हम तीनों को ग्रुप में डिसाइड करते हुए देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले वो बीच पे जाने का डिसाइड करते हैं, पर आयका कहती है हम वहाँ नहीं जाएंगे। केई कहती है मैं समझ गई, स्विम सूट की वजह से ना। और फिर आयका उन्हें अपने घर पे इनवाइट करती है। केई कहती है अच्छा आइडिया है, और साजो कोई मैसेज नहीं कर रहा था तो केई कहती है तुम मर गए क्या। और फिर साजो लगातार मैसेज करता है मैं जिंदा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मुझे खुशी होगी। आयका उसे काम डाउन होने को कहती है और कहती है आयरी के सामने प्रैंक या ऐसे जोक्स मत करना जो उसे समझ ना आए, और कुछ अजीब भी मत करना, और साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर आना। केई कहती है बस भी करो आयका, और अब केई आयका को कॉल करती है। वो आयका से कहती है मैं समझ रही हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, पर उसे इतना सब कुछ मत बोलो, ऐसे चलते रहा तो तुम दोनों दोबारा से दूर हो जाओगे। मैं बस चाहती हूँ तुम और साजो दोनों खुश रहो। और अब आयका आयरी को गले लगा लेती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। कल मिलते हैं इसके लास्ट एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।